एपिसोड 1 का स्टार्ट होता है और हमें एक जिनसू नाम के लड़के को दिखाया जाता है जो कि सुसाइड करने के लिए एक ब्रिज पे आया हुआ था। जिनसू पे बहुत ही ज्यादा कर्जा था और इस वजह से वो बहुत ही ज्यादा तंग हो चुका था अपनी लाइफ से। कर्जा लेने वाले उसे बार बार तंग करते थे जिसकी वजह से उसने अब सुसाइड करने का फैसला कर लिया था। जिनसू अब कूदने ही वाला था कि तभी उसको एक मैसेज आता है। जिनसू जब उस मैसेज को पढ़ता है तो किसी ने उसके अकाउंट में 10,000 येन भेज दिए थे और तभी उसके सामने एक बड़ी सी लेमोजीन आकर खड़ी हो जाती है। मैसेज में लिखा हुआ था कि अगर तुम और भी कमाना चाहते हैं तो इस गाड़ी में बैठ जाओ। जिनसू बिना कुछ सोचे समझे उस गाड़ी में बैठ जाता है और फिर वो एक जगह पे पहुंचता है जहां पर उसे एक कॉपी में लिखा हुआ मिलता है कि अगर तुम बहुत ज्यादा पैसे कमाना चाहते हो इन कार्ड्स में से एक नंबर सिलेक्ट करो और अगर नहीं कमाना चाहते तो तुम यहाँ से 20,000 येन ले जा सकते हो। जिनसू पहले तो यहाँ से जाने का फैसला करता है 20,000 येन लेके, लेकिन फिर वो अपना फैसला बदल देता है और वहाँ से नंबर 3 का कार्ड उठा लेता है। फिर एक दरवाजा खुलता है और वो एक सेट में पहुंचता है जहां पर ये सेट एक प्लेग्राउंड की तरह बनाया गया था और यहाँ पर हर जगह ही कैमरे थे। जिनसू ये देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। फिर हमें जिनसू को दिखाया जाता है जो कि एक कमरे में जाता है। वहां पर उसे एक कॉपी मिलती है जिसमें इस गेम को खेलने के नियम बताए गए होते हैं। इस कॉपी में लिखा गया होता है कि जिनसू को हर मिनट के 30,000 वॉन दिए जाएंगे। जिनसू अगर किसी भी कैमरे को किसी भी किस्म का नुकसान पहुंचाएगा तो उसकी आधी इनाम की रकम ले ली जाएगी। जिनसू को रोज 12 घंटे रूम में ही बताने होंगे और अगर वो 12 घंटों से पहले रूम से बाहर गया तो उसकी इनाम की आधी रकम ले ली जाएगी। गेम किसी के मरने पर या टाइम खत्म होने पर खत्म की जाएगी। जिनसू अपने इनाम के पैसों से अपनी जरूरत की चीजें खरीद सकता है, लेकिन वो चीजें वो रूम के बाहर नहीं लेके जा सकता। कुछ मिनट बीत चुके होते हैं और जिनसू के कुछ पैसे भी बन चुके होते हैं। अब जिनसू इन पैसों से एक रजाई और एक तकिया मंगवाता है, लेकिन उसकी कीमत 1 लाख वॉन होती है। जिनसू जब कैलकुलेट करता है तो उसे पता चलता है कि यहाँ की चीजें बाहर की चीजों से 100 गुना महंगी है। जिनसू फिर पुराने अखबार के कुछ पीस और एक कार्डबोर्ड मंगा के उसके ऊपर लेट के सो जाता है। सुबह होने पर जब जिनसू बाहर जाता है तो उसे बाहर और भी लोग मिलते हैं। इन सब लोगों ने भी इस गेम में पार्टिसिपेट लिया हुआ था। बाहर हमें एक घड़ी दिखाई जाती है जिसका टाइम खत्म होने पर ये गेम भी खत्म हो जाएगी और जैसा टेलीफोन जिनसू के रूम में था वैसा ही टेलीफोन यहाँ पर भी लगा होता है। इस घड़ी में टोटल 34 घंटे नजर आ रहे होते हैं। अब इनमें से कोई भी एक दूसरे को अपना नाम नहीं बताना चाहता तो ये सब एक फैसला करते हैं कि ये सब लोग एक दूसरे को इनके फ्लोर के नाम से ही बुलाएंगे और अब से आप और मैं जिनसू को भी नंबर 3rd फ्लोर ही बुलाएंगे। ये सब यहाँ पर चीजें देख रहे होते हैं तो नंबर 2nd फ्लोर सबको बताता है कि ये सब चीजें आर्टिफिशियल है। यहाँ पर पोल से लेकर कोई भी चीज असली नहीं है। वो सब आपस में कह रहे होते हैं कि रूम में चीजें बहुत ही ज्यादा महंगी है। तभी नंबर 7 कहता है क्यों ना अपनी चीजें हम इस फोन से मंगवाए। तो नंबर 4 जाकर यहाँ से सिगरेट का पैकेट मंगा लेता है और जब हम ऊपर देखते हैं तो यहाँ पर पैसे टाइम की सूरत में कटे होते हैं। इसके जितना इनों के पास टाइम था उसमें से वो टाइम काट के इन्हें चीज मिली होती है और यहाँ से चीजें मंगवाना इनके लिए ज्यादा फायदेमंद है क्योंकि यहाँ पर टाइम इतना ज्यादा नहीं काटा जा रहा। इसके बाद सब आपस में बात करके अपनी जरूरत का सामान मंगा लेते हैं और सब खाना आने का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी नंबर 8 फ्लोर कहती है कि तुम लोगों को खाना नहीं मिला, मैंने तो अपना कब से खा लिया। उसके अंदर 12 मील किट और 12 पानी की बोतलें थी। तो सब उससे पूछते हैं कि तुमने खाने और पानी का क्या किया। तो नंबर 8 फ्लोर सबको बताती है कि खाने में से तो मैंने थोड़ा थोड़ा चखा, लेकिन पानी की बोतलों को मैंने इकट्ठा करके मैंने नहा लिया। अब सब लोग कहते हैं कि बचा हुआ खाना तुम हमें दे दो, लेकिन वो कहती है कि कमरे से बाहर मैं अपनी चीजें नहीं ला सकती। तो सब डिसाइड करते हैं कि सब लोग उसके कमरे में इकट्ठे जाएंगे। जब सब लोग उसके कमरे में जाते हैं तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है क्योंकि ये रूम बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है। तभी नंबर 7 की नजर वहां पर बढ़ती हुई अमाउंट की तरफ जाती है जो कि बहुत ही तेजी से बढ़ रही होती है। तो वो नंबर 8 से पूछता है कि तुम्हारे हर मिनट में कितने पैसे बढ़ते हैं। तो वो बताती है कि मेरे हर मिनट में 1 लाख वॉन बढ़ता है। इसी तरह नंबर 5 बताती है कि मेरे हर मिनट में 50,000 वॉन बढ़ता है और नंबर 3 बताता है कि मेरे हर मिनट में 30,000 वॉन बढ़ता है और इसी तरह नंबर 1 का सिर्फ 10,000 वॉन बढ़ता है। और इन सबको यहाँ पर एक और बात पता चलती है और वो फिर अगले फ्लोर में भेजेगी जैसे कि नंबर 7 को। नंबर 7 उसमें से खाना लेकर अगले फ्लोर में भेज देगा। इसी तरह सबको खाना जाएगा नंबर 1 फ्लोर तक और इसी के साथ एपिसोड 1 का एंड हो जाता है। एपिसोड 2 के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है नंबर 8 सब पर हंस रही होती है क्योंकि उसे सबसे ज्यादा पैसे मिल रहे होते हैं। इन सब लोगों को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन अब ये लोग कुछ कर भी तो नहीं सकते थे क्योंकि सबने अपने कार्ड अपनी मर्जी से ही चूज किए थे। अब नीचे नंबर 2nd फ्लोर सबसे पूछती है कि ये 12 बॉक्सेस हम सब में बटेंगे कैसे। तो नंबर 7 एक आइडिया देता है और कहता है कि हम में से हर फ्लोर एक मील किट ले
ले लेगा और बाकी के 4 मील किट फर्स्ट फ्लोर पर भेज दिए जाएंगे और बाद में जिसको भी भूख लगेगी वो नंबर फर्स्ट फ्लोर पे जाके उन मील किट्स में से खाना खा सकता है। ये आइडिया सबको बहुत ही ज्यादा पसंद आता है और सब इस बात में एग्री हो जाते हैं। अब यहाँ से सब लोग खाना खाने चल जाते हैं और जब वो वापस आके देखते हैं तो उन सब के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि नंबर 8 ने टाइम का यूज करते हुए बहुत ही ज्यादा कपड़े खरीद लिए थे, जिसकी वजह से अब सिर्फ 15 मिनट ही बचे हुए थे। ये सब लोग बहुत ही ज्यादा पैनिक करने लग पड़ते हैं। तो नंबर 8 सबको बताती है तुम सब लोग रिलैक्स हो जाओ, क्योंकि मुझे पता है कि टाइम कैसे बढ़ेगा। तो वो सब लोग उससे पूछते हैं कि टाइम बढ़ेगा कैसे, लेकिन वो जानबूझ के उन सब के साथ मस्ती करने लगती है और किसी को भी टाइम बढ़ाने का तरीका नहीं बताती। फिर फाइनली वो थक हार के बता ही देती है सीढ़ियां चढ़ने और उतरने से टाइम बढ़ेगा। सब लोग कहते हैं कि तुम्हें कैसे पता है कि ये बात सच्ची है। तो आगे से वो कहती है कि तुम लोग ट्राई करके क्यों नहीं देख लेते। अब क्योंकि टाइम बहुत ही ज्यादा कम होता है तो लोग जल्दी से सीढ़ियों के ऊपर भागने लग पड़ते हैं। जब वो लोग सीढ़ियां चढ़ते और उतरते हैं तो वाकई में टाइम बढ़ रहा होता है। ये देखकर सबको चैन का सांस आता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि कुछ दिन इसी तरह बीत जाते हैं। अब ये लोग रोज ही सीढ़ियां चढ़ते हैं और उतरते हैं और रोज ही खाना खाते हैं, लेकिन खाना अब लोगों के लिए कम पड़ने लग पड़ा था, क्योंकि सीढ़ियां चढ़ने और उतरने से इन्हें और भी ज्यादा भूख लगने लग पड़ी थी। अब ये लोग मिलकर डिसाइड करते हैं कि 4-4 की टीम बनाएंगे। एक दिन जो टीम काम करेगी वही खाना खाएगी और अगले दिन जो टीम रेस्ट कर रही होगी उसे कोई खाना नहीं मिलेगा। अब ये लोग इसी मेथड से काम करना शुरू कर देते हैं। स्टार्टिंग में तो सब कुछ ठीक जा रहा होता है, लेकिन फर्स्ट फ्लोर की टांग में मसला था और वो सही से चल नहीं सकता था, इसलिए उसे सीढ़ियां चढ़ने और उतरने में बहुत ही ज्यादा तकलीफ हो रही थी। और इस बात से नंबर 6 चिढ़ जाता है और वो उससे कहता है कि तुम्हारी वजह से हमारे काम करने की स्पीड बहुत ही ज्यादा स्लो हो रही है, और वो गुस्से में उसका हाथ दबाता है। ये सब कुछ देख कर नंबर 2 कहती है कि इसकी जगह मैं सीढ़ियां चढ़ूंगी और उतरूंगी। नंबर 2 फ्लोर सीढ़ियां चढ़ने और उतरने लग पड़ती है और अगले दिन भी ऐसा ही होता है। इस बार भी नंबर 2 जाने वाली होती है, लेकिन नंबर 3 अपने दिल को मारकर उसे रोक देता है और कहता है कि मैं जाता हूँ तुम्हारी जगह। आज का दिन नंबर 3 ने काम भी बहुत ज्यादा किया होता है और उसे खाना भी नहीं मिला होता, तो जिससे उसने कर्जा लिया हुआ था वो उसको बहुत ही ज्यादा गालियां देने लग पड़ता है। फिर वो देखता है कि लिफ्ट के थ्रू कचरा नीचे आया है। वो देख के बहुत ही ज्यादा शौक था, लेकिन तभी नंबर 2 आकर उसे बताती है कि नंबर 1 ने डिसाइड किया है कि वो ऊपर वाले फ्लोर्स का कचरा अपने पास ही रखेगा, क्योंकि वो बाकी सब की तरह सीढ़ियां चढ़ उतर नहीं सकता। रिग्रेट में आकर उसने फैसला किया है कि वो पूरा कचरा सब कुछ अपने पास ही संभाल कर रखेगा। अब इसी तरह सब लोग अपना सारा कचरा फर्स्ट फ्लोर तक भेजने लग पड़ते हैं, वाय नंबर 7 फ्लोर के। अब एक दिन नंबर 3 और नंबर 7 फ्लोर आपस में खड़े होते हैं और नंबर 7 फ्लोर नंबर 3 को कहता है कि हमारा टाइम नहीं बढ़ रहा, कोई तो है हमें जो सही तरह से काम नहीं कर रहा। लेकिन तभी घड़ी में 10 मिनट बढ़ जाते हैं, हालांकि उस टाइम पे कोई सीढ़ियों पे भी नहीं होता। टाइम बहुत ही तेजी से कम हो रहा होता है और नंबर 8 कहती है कि मैं थक चुकी हूँ और मैं अपने रूम में जा रही हूँ। बाकी सबको ये देख के गुस्सा तो आता है, लेकिन टाइम कम होने की वजह से सब सीढ़ियों पर चढ़ रहे और उतर रहे होते हैं, लेकिन टाइम जरा भी नहीं बढ़ रहा होता। अब सब लोग इसे मशीन का लैग समझकर सोने चल जाते हैं, लेकिन जब वो अगले दिन उठते हैं तो उनका टाइम जरा भी नहीं बढ़ा होता। अब वो लोग पागलों की तरह सीढ़ियां चढ़ने और उतरने लग पड़ते हैं। इसी सब के बीच नंबर 5 को मिर्गी का दौरा पड़ जाता है और वो सब लोग उसे उठाकर हॉल में ले आते हैं और नंबर 5 की कंडीशन बहुत ही ज्यादा बुरी होती है। इन सब में नंबर 4 नर्स होती है, वो सबको बताती है कि हमें इसके लिए मेडिसिन लेनी होगी वरना ये बच नहीं पाए। ये बात सुनकर नंबर 2 मेडिसिन लेने के लिए भागती है, लेकिन नंबर 6 उसे रोकता है और उससे लड़ाई करना शुरू कर देता है। लेकिन फिर भी नंबर 2 किसी न किसी तरीके से वहाँ से मेडिसिन ले आती है। लेकिन जब ये लोग टाइम को देखते हैं तो टाइम बढ़ चुका होता है। अब ये सब कुछ देखकर नंबर 7 को एक बात समझ आ जाती है कि सीढ़ियां चढ़ने और उतरने से टाइम नहीं बढ़ रहा था, बल्कि ऑडियंस को एंटरटेन करने से टाइम बढ़ता है। और यहीं पर एपिसोड 2 का भी एंड हो जाता है। अगर आप लोग फ्यूचर में इस सीरीज के और एपिसोड देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबा दें, ताकि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सच कह रहा हूँ यार, वीडियोस बनाने में बहुत ही ज्यादा मेहनत होती है, लेकिन आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। अगर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो यार मुझे मोटिवेशन मिलती रहेगी। इसी के साथ वीडियो को लाइक भी जरूर कर दिया करें, और अगर कोई मेरा भाई इंडिया, पाकिस्तान या बांग्लादेश से देखता है तो वो जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट किया करे, ताकि मैं अपने हर भाई का प्यार देख सकूं। जब भी मेरी वीडियो में कोई कमेंट करता है तो मुझे दिल से बहुत ही ज्यादा खुशी होती है। मैं चाहता हूं कि मेरा हर भाई मेरे वीडियोस में कमेंट जरूर करे और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करे। इसी के साथ आप सब लोग अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू एंड टेक केयर।